यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। आपने थंबनेल पर लिखे ब्रह्मचर्य को देखकर ही क्लिक किया है, तो आज आपको पता चलेगा ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ। ब्रह्मचर्य शब्द कानों में जाते ही आप सब कुछ समझ जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शादी से पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जो बिल्कुल गलत है। शादी के बाद भी नियमानुसार ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। क्या आपको पता है ब्रह्मचर्य क्या है? इसकी ताकत क्या है? इसे किस हद तक मानना चाहिए? नवरात्रि के अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य का क्या स्थान है? शादी के बाद हम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे? आज आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ब्रह्मचर्य का पालन कर आप जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारी कुमारी ज्योत्सना दीदी का आभार कि उन्होंने प्रश्न किया। वो कहती हैं कि नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का क्या नियम है? नवरात्रि में क्या खाना चाहिए? नमक और चीनी ले सकते हैं या नहीं? अगर नवरात्रि से रिलेटेड आपके भी प्रश्न हैं तो अभी कमेंट करके पूछें। आपके हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। साथ में अपनी उम्र भी लिखें, क्योंकि आपके उम्र के हिसाब से ही उत्तर दिया जाता है। आपका समय आपसे ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपका समय गवाए बिना शुरू करते हैं नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का महत्व। ब्रह्मचर्य शब्द खुद में एक विशेष है। शब्द कानों तक पहुँचते ही विशेष तरंगें हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाती है। आपके पास गाड़ी है ना? उसमें मोबिल का उपयोग किया जाता है। मोबिल समय समय पर ना बदला जाए तो गाड़ी का इंजन काम करना बंद कर देता है। आपके शरीर का वीर्य उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आप गंदे नाले में बहा देते हैं। जिस वीर्य का एक बूंद नए इंसान का निर्माण कर देता है, वो हजारों बूंदों के रूप में आपके शरीर में उपलब्ध है, लेकिन आप उसे बाथरूम में जाकर बर्बाद कर देते हैं। माफ़ कीजिएगा, आज मैं आपको बहुत गहराई से बताने वाला हूँ। आपको अपने विज्ञान पर बहुत भरोसा है, मेडिकल साइंस पर बहुत विश्वास है। दुनिया में ऐसी कोई साइंस नहीं बनी जो वीर्य का निर्माण करे। आपको खून बाजार में मिल जाएगा, लेकिन शरीर में वीर्य की कमी हो जाए तो उसके लिए कोई बाजार नहीं है। 2 मिनट की सहजता के लिए आप 24 घंटे का चिड़चिड़ापन पा लेते हैं। वो 2 मिनट आपको बेहतर लगता है, लेकिन अगले ही सेकंड आपका पैर दर्द करने लगता है। काम करने का मन नहीं करता, कुछ खोया खोया सा लगता है। याद रखें, आपके 2 मिनट का सुकून आपके 24 घंटे का सुकून छीन लेता है। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य पर हमेशा जोर दिया गया है। ब्रह्मचर्य जीवन की वो अग्नि है जिसमें आप हर सफलता का होम कर सकते हैं। अब एक सवाल आपसे करूं। आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए मरते हैं, लेकिन जब वो आपको मिल जाए तो आप धुएं के तरह फुस हो जाते हैं। आग लगाने की बात ही छोड़िए। यकीन करें, आपका वीर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। शारीरिक संबंध बनाने मात्र से ब्रह्मचर्य का उल्लंघन नहीं होता है। आप अपने मित्र के बारे में गलत सोचते हैं।
सड़क पर चलते हुए किसी को घूरते हैं, यह भी ब्रह्मचर्य का उल्लंघन है। अगर आप अपने फ़ोन पर 5 मिनट पॉर्न वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आपको नींद आती है और 24 घंटे तक आपका मन चिड़चिड़ा रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीर्य का क्या महत्व है, ब्रह्मचर्य की क्या विशेषता है। अगर आपने अपने वीर्य को 21 दिनों तक सुरक्षित रख लिया तो 22वें दिन वो ऊर्जा बनकर आपके मस्तिष्क में समाहित हो जाती है। फलस्वरूप पढ़ाई में मन लगता है, काम करने में मन लगता है और जीवन में तरक्की मिलती है। होता है नई उम्र में मन पर काबू नहीं होता। जब पैर नए नए मंजर देता है तो किसान उसके मंजर को तोड़ देता है ताकि पैर शक्तिशाली बने और कम उम्र में फल ना दे। ठीक उसी प्रकार नई उम्र में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि शादी से पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शादी के बाद ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊंगा शादी के बाद ब्रह्मचर्य क्या है। भारतीय संस्कृति में शादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर में पड़े रहें, उसके बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। शादी के बाद ऐसा नहीं है कि हमेशा घर में रहें। आप एक रूटीन बनाएं और सप्ताह में कुछ दिन अपनी पत्नी से दूरी बनाएं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि हमारा आपसी प्रेम बढ़ गया, परिवार में शांति हो गई और कार्य व्यापार में भी तरक्की मिलने लगी। हमारे हनुमान जी वीर्य को सुरक्षित रखकर ही वीर्यवान कहलाए। यकीन करें, ब्रह्मचर्य का पालन कर आप अपने जीवन की हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। याद रखें कि नवरात्रि अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है। मेरे नज़र में आपकी साधना ईमानदारी पूर्वक तभी सफल होगी जब आप 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे 9 दिनों तक कैसे होगा। जब आप 9 दिनों तक खुद पर काबू नहीं कर सकते, खुद के मन को वश में नहीं रख सकते, तो आपसे आपका जीवन वश में क्या होगा। कैसे आप सोच सकते हैं कि आपके सपने पूरे होंगे। आप 9 दिन खुद को अनुशासित नहीं रख सकते हैं तो आपका जीवन क्या अनुशासित होगा। सीधी सीधी बातों में कहूँ तो आपको नवरात्रि साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। अगर ब्रह्मचर्य को लेकर आपके मन में सवाल है तो अभी कमेंट करके पूछें। हमारी ज्योत्सना दीदी कहती हैं कि नवरात्रि में नमक या चीनी ले सकते हैं। अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते हैं तो सेंधा नमक ले सकते हैं। पहले तो कोशिश करें नमक या चीनी बिल्कुल ना लें, लेकिन पहले आपका स्वास्थ्य है फिर साधना। चीनी के बिना नहीं रह सकते तो रात में सोते समय ही चीनी ले सकते हैं। फिर भी नवरात्रि से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए गुरुसत्ता का कोई विशेष परिजन ही पहुँचा है, तो अब विशेष बातें सिर्फ व सिर्फ आपके लिए। आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे गुरुदेव अभी कहाँ रहते हैं? वर्तमान समय में हमारे पूज्य गुरुदेव इन 4 स्थानों पर सूक्ष्म रूप से निवास करते हैं।
हमारे आई बटन में जाएं, वहां एक वीडियो है गुरुदेव से मिलने के 4 स्थान। आप उस वीडियो को देखकर गुरुदेव का दर्शन नित्य कर सकते हैं। अपना सलाह वो मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें। जो भी बातें अच्छी लगी वो परम पूज्य गुरुदेव की, और जो बुरी लगी हमारी छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।